रिपोर्ट कार्ड के साथ मैं हूं अलीना फारूक शेख। और पाकिस्तानी सियासत में एक बार फिर इमरान खान के गुज़श्ता रोज़ के ऐलान के बाद तेज़ी आ गई है। इस वक्त का मामला कुछ यूँ है कि इमरान खान कहते हैं कोई प्लान बी नहीं है। 17 को वो दोनों असम्बली तहलील करने का ऐलान कर देंगे। उन्होंने कहा है कि दोनों असम्बली अगर तोड़ दें तो 70% मुल्क इलेक्शन की कैफियत में चला जाएगा और फिर जनरल इलेक्शंस की कैफियत होगी, इसलिए हम इनको मजबूर कर देंगे कि आम इंतखाबात हों। लेकिन दूसरी जानिब ये भी नज़र आ रहा है कि जो हुकूमत है वो कहती है हमारी तैयारी पूरी है। ये भी मानते हैं कि जो हो रहा है वो गैर जमहूरी है। राना सनाउल्लाह साहब ने गुफ्तगू करते हुए आज सुबह जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में कुछ ये भी इजहार ख्याल किया कि ये जो करने जा रहे हैं असम्बलियाँ तहलील करने का मामला, इस्तीफ़े देकर आम इंतखाबात मांगने का मामला, ये उनके ख्याल में बड़ी गैर जमहूरी बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये रिवायत पड़ गई तो हर अपोजिशन इसी तरह से इस्तीफ़े दे के इलेक्शंस मांगेगी, ये सही नहीं है। लेकिन हमने भी तैयारी पूरी की हुई है, हम कोशिश करेंगे, इनको रोकेंगे। जिस असम्बली से इस्तीफ़ा देंगे उस असम्बली में हम बस इलेक्शंस करवा देंगे, जनरल इलेक्शन नहीं होने वाले, राना सनाउल्लाह साहब ने दोबारा कहा। उधर दो असम्बलीज़ की तो बात हम कर रहे हैं जहाँ पर PTI की हुकूमत है, लेकिन कौमी असम्बली में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान कर दिया है कि वो जो 123 इस्तीफ़े उन्होंने दिए हुए हैं। आज फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली को एक ख़त लिख दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए हमें टाइम दें, हम आके करवा देंगे। तो जनाब, ये जो सारी कैफियत है, ये जो सारी सूरत हाल बनने जा रही है आइंदा दिनों में, इसके ऊपर क्या होना चाहिए, किस तरह से हमारे सियासतदानों खासकर हुकूमत को रिएक्ट करना चाहिए, इसके लिए सवाल हमारा कुछ यूँ कि दो असम्बलियाँ अगर टूट गई तो क्या आम इंतखाबात हुकूमत को करवा देने चाहिए, हाँ या नहीं के ऑप्शन है तज्जियाकारों के पास। हमें आज पैनल पर ज्वाइन कर रही हैं बेनज़ीर शाह साहब, मज़हर अब्बास साहब, हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब और शहजाद इकबाल साहब भी हमारे साथ मौजूद है। बेनज़ीर, आपकी राय सबसे पहले जानना चाहूँगी, क्या समझती हैं आप? एक तो क्या आपको लगता है कि ये जो हुकूमत रेजिस्टेंस शो कर रही है उनको करनी चाहिए? अगर नज़र आ रहा है कि वो क्रंच में है इकनॉमिकली भी, दूसरी चीज़ों में भी, तो फिर अच्छे तरीके से आम इंतखाबात की तरफ चले जाए। नहीं अलीना, वक्त से पहले आम इंतखाबात क्यों होने चाहिए मुल्क में? ठीक है, क्योंकि एक शख्स की ज़िद है, इमरान खान साहब की ज़िद पे पूरा मुल्क चलेगा कि जो वो कहेंगे बस सारी सियासी जमातें एक तरफ, उनके अपने इत्तेहादी भी एक तरफ। लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब ने एक बात कह दी है तो पूरे मुल्क को उनकी बात के मुताबिक काम करना चाहिए। देखिए, मुश्किलों से 8 महीने रह गए हैं। अगर अक्टूबर में जाके जनरल इलेक्शन होते हैं, 3 महीने केयर टेकर सेटअप होता है, तो 8 महीने इमरान खान साहब इंतज़ार नहीं कर सकते जनरल इलेक्शन का। एक शख्स जिसके पास 10 सीटें हैं पंजाब में, उनको आपने पंजाब का वज़ीर आला बना दिया। लेकिन PDM जिनके पास 50% से ज़ायद सीटें हैं पूरे मुल्क में, उनको आप हुकूमत नहीं करने देना चाहते। तो मेरे ख्याल से अलीना, बड़ी सिंपल सी बात है। मेरी राय तो ये है कि इमरान खान साहब को शायद अब अंदाज़ा है कि उनको जल्द इंतखाबात नहीं मिलने वाले। पहले वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट उनको इलेक्शन की डेट लेके दे, लेकिन क्योंकि वहाँ से कोई जवाब नहीं आया तो अब इमरान खान साहब ने थोड़ी सी अपनी स्ट्रैटेजी तब्दील की है। और मेरे ख्याल से जो उनकी अब स्ट्रैटेजी है वो ये है कि किसी ना किसी तरह रेलेवेंट रहो, किसी ना किसी तरह मीडिया में रहो, ताकि इस किस्म के बयानात दो कि आपकी मीडिया की नज़र आपसे ना उठे। अब देखें ना, ये अब उन्होंने बयान दिया कि हम असेंबलियाँ तहलील करने लगे हैं। अब अगले 2 महीने हम मीडिया पे बैठ के यही डिस्कस करते रहेंगे, हुकूमत भी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती रहेगी कि इमरान खान साहब तहलील करेंगे नहीं करेंगे। तो ये बड़ी इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है, एक बनी बनाई आपकी 2 महीने डिस्कस करते रहेंगे। यानी आप ही कहना चाह रही हैं कि 17 को खान साहब ऐलान नहीं करेंगे? देखिए, अगर अलीना अगर वो असेंबलियाँ तहलील कर देते हैं अगले महीने, तो उसके बाद बाय इलेक्शन होंगे 3 महीने। फिर आप सोचें कि उनकी इलेक्शन कैंपेन शुरू हो जाएगी बाय इलेक्शन के लिए KP और पंजाब में। फिर वो हर रोज़ जलसा करेंगे, फिर वो मीडिया में रहेंगे, फिर उसके बाद बाय इलेक्शन होंगे और बाय इलेक्शन से उनको कोई खास नताइज मिलेंगे नहीं। जहाँ पे उनकी अभी हुकूमत है पंजाब और KP में, वहीं उनको दोबारा हुकूमत मिलेगी। हो सकता है पंजाब में थोड़ी बहुत सीटें उनको और मिल जाएं। उसके बाद बाय इलेक्शन के बाद जनरल इलेक्शन की तैयारी है। तो इमरान खान साहब की स्ट्रैटेजी ये है, और ये मार्च से रही है अलीना, कि वो इलेक्शन मोड में रहे हैं और वो इलेक्शन मोड में ही रहना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि वो मीडिया में रेलेवेंट रहे। और ये उनकी बनी बनाई हुकूमत ने उनको इलेक्शन कैंपेन दे दी है, जिसमें वो मीडिया में भी रोज़ आते हैं, जहाँ पे हुकूमत की हर प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके बारे में होती है। इससे अच्छी इलेक्शन कैंपेन क्या हो सकती है अगले इलेक्शन के लिए? शहजाद, क्या आप इस राय से इत्तफाक करते हैं कि क्यों हुकूमत
पीडीएम हुकूमत, जिनको इस वक्त जो हमारे पास स्टैट्स हैं उसके मुताबिक 266 उनके पास इत्तेहाद के पास सीट्स हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर कौमी असम्बली और बाकी सारे सूबों से कर देती है तो 563 उनकी सीट्स बनती हैं। ये हक है पीडीएम हुकूमत का कि उनको अगर हुकूमत मिली है, वो आए हैं, तो फिर वो हुकूमत करें और उनको नहीं तोड़नी चाहिए, आम इंतखाबात नहीं कॉल करने चाहिए। जी अलीना, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल पीडीएम हुकूमत का ये राइट है, वो जब तक असेंबली की मुद्दत है तब तक वो हुकूमत करना चाहें तो वो करें, ये उनका बिल्कुल राइट है। इमरान खान अगर कौमी असेंबली पर दबाव डालने के लिए कौमी असेंबली से और सूबाई असेंबलियां तोड़ने जा रहे हैं, तो पीडीएम जमातें अगर समझती हैं कि इलेक्शन पूरे मुल्क में नहीं होने चाहिए और 2 सूबाई असेंबली में होने चाहिए, तो ऐसा ही हो, फिर सूबाई असेंबली में इलेक्शन करवा दिया जाए। जो राना सनाउल्लाह साहब ने आज ये भी कहा था गैर कानूनी है, मेरे ख्याल से असेंबली तोड़ने का एक तरीकेकार हमारे आइन में है, तो ये गैर कानूनी तो नहीं है। और ये कहना कि एक रिवायत पड़ जाएगी इस तरीके से, ये रिवायतें मेरे ख्याल से नई तो नहीं है, बहुत सारी रिवायतें पहले भी चलती आ रही है। लेकिन इमरान खान साहब अगर इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि उन्होंने असेंबली तोड़नी है, तो मेरे ख्याल से ये पीडीएम हुकूमत का राइट है कि वो अपनी कौमी असेंबली और जो दूसरी सूबाई असेंबलियां वो चलते रहें और फिर इन दोनों असेंबलियों में इंतखाबात हो जाएं। ज्यादा पीछे की बात नहीं है, जब ये पीडीएम बनी थी तो उस वक्त क्या उनका जो हदफ था, उनका हदफ ये था कि इमरान खान से इस्तीफा मांगा जाए, और अगर इमरान खान इस्तीफा नहीं देते तो उनकी एक पूरी कैंपेन थी जिसमें उन्होंने कहा कि पहले हम जलसे करेंगे, दबाव बढ़ाएंगे, फिर ये भी कहा था कि उन्होंने कि हम असेंबलियों से इस्तीफे दे देंगे ताकि इतना दबाव पड़े इमरान खान पे कि वो इस्तीफा देने पे मजबूर हो जाएं या इलेक्शन की तरफ चले जाएं। मेरे ख्याल से इसमें कोई नई बात नहीं है। जो पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह दबाव डालने के लिए ये बातें करती हैं या ये हरबे इस्तेमाल करने की वार्निंग्स देती हैं, तो पीडीएम की मैंने अभी आपको मिसाल दी, आप निकाल के देख लें उनका जो पूरा चार्टर था, उसमें उन्हें एक पॉइंट ये था कि हम इस्तीफे दे देंगे। और उस वक्त पीटीआई जब हुकूमत में थी ये कहती थी कि अगर आप इस्तीफे देंगे तो हम बाई इलेक्शन करवा देंगे। अब उस वक्त भी मामला यही था, या पीडीएम चाहती थी कि इलेक्शंस हो जाए या इमरान खान इस्तीफा दे दें और असेंबली में इन हाउस चेंज हो जाए। तो मेरे ख्याल से ये दबाव डालने की एक टैक्टिक है। फ्रैंकली अगर आप मुझसे पूछेंगी कि होगा क्या, इसका किसी के पास मेरे ख्याल से कोई हतमी जवाब नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में मैंने कल भी बताया था कि ऐसा हुआ नहीं है कि 2 असेंबलियां टूट जाएं, वहां पे इलेक्शन हो रहे हो, आम इंतखाबात अपने वक्त पर हो, और जब वो वक्त पे होने जाएंगे तो फिर 2 सूबाई असेंबलियों में केयर टेकर सेटअप नहीं होगा, वहां किसी ना किसी पार्टी की हुकूमत होगी। तो बड़ा हम एक अनसर्टेन एनवायरनमेंट में चले जाएंगे, जो मेरे ख्याल से एक तो मुल्क के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और हुकूमत के लिए भी अच्छा नहीं है। इसलिए मेरे ख्याल से जो मुज़ाकरात चल रहे हैं वो किसी नतीजे पे पहुंच जाए और एक कंसेंसस के साथ फैसला हो जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा, मेरे 2 सवाल हैं आपसे। ठीक है, आपने ये तो कहा, सॉरी बेनज़ीर, आपने ये तो कहा कि राइट है पीडीएम हुकूमत का, वो चाहें हुकूमत करें, आम इंतखाबात ना कॉल करें, लेकिन सूरत हाल को देखते हुए आइडियली जैसे आपने भी कहा कि बड़ा मायूब एक अजीब सी सिचुएशन होगी कि कुछ सीटों पे हो रहे हैं इलेक्शंस, कुछ हुकूमतें हैं, फिर वहाँ पर केयर टेकर सेटअप है, बड़ी क्योटिक सिचुएशन। और इस ऐलान के बाद उसकी रिफ्लेक्शन आज हमने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी देखी, कुछ मंदी की सूरत में। अब आप समझते क्या है, या आपका तज्जिया क्या है, होना क्या चाहिए एक्चुअली? क्या सेन डिसीजन ये होगा कि हुकूमत अपनी इंटैक्ट रखे, पीडीएम जिन सूबों में उनकी हुकूमतें हैं उसको कंटिन्यू करे, या फिर थोड़ा सा वो भी लचक दिखाए और आम इंतखाबात कॉल कर दे? सबके हक में, मुल्क के हक में बेहतर है। अच्छा, पहले तो जो स्टॉक मार्केट गिर रही है या पिछले काफी दिनों से हम देख रहे हैं, उसका ताल्लुक मुझे नहीं लगता कि अब इन सियासी फैसलों से। अच्छा। ये हो सकता है एक सेकेंडरी रीजन हो, बट मईशत का इस वक्त बेड़ा गर्क हुआ है। आपको पता है कि हम डॉलर क्राइसिस में है, तो उसके बहुत सारे इकोनॉमिक रीजंस है जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट परफॉर्म नहीं करी। लेकिन जो आपने कहा मेरी राय क्या है, मेरी राय तो मैंने आपको बता दी कि बिल्कुल हुकूमत का ये इख्तियार है, उनके ये इस्तेकाक है कि वो उनको जो टाइम मिला है वो असेंबली की मुद्दत पूरी करें, किसी के दबाव में आके इलेक्शंस नहीं करवाने चाहिए। लेकिन होना क्या चाहिए, मेरे ख्याल से जो मुज़ाकरात हैं वो किसी ना किसी नतीजे में पहुंचे। इमरान खान साहब को इस वक्त बताने की जरूरत यह है कि इस वक्त अगर आप इलेक्शन करवा भी दें और आप हुकूमत में आ जाएं, तब भी मईशत आपसे भी नहीं संभलने वाली है। और ये हमें वाकई सोचने की जरूरत है कि 3 महीने के लिए अगर केयर टेकर सेटअप आएगा तो फिर मईशत उस वक्त क्या परफॉर्म करेगी, कैसे हम अपने बायलैटरल्स जो हमें कर्जे की जरूरत है दोस्त ममालिक से, वो हम कैसे लेंगे, क्या होगा, ये सारा रोड मैप सेटअप है, उसको काम करने दे। हाँ, उसको काम करने दे। जब मुज़ाकरात की राब्तों की एटलीस्ट आप बात कर रहे थे, उससे मुतालिक भी शाह महमूद कुरैशी ने एक बड़ी दिलचस्प बात की है, बट बेनज़ीर पहले कुछ कहना चाहती थी। अलीना, 2 छोटी सी बातें, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। एक तो क्या गारंटी है कि अगर चले मार्च या अप्रैल में या रमज़ान में इलेक्शन होते हैं कि इमरान खान साहब इलेक्शन के नताइज कबूल करेंगे?
वो तो कह चुके हैं कि जब तक मुझे 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिलेगी मैं तो हुकूमत नहीं बनाऊंगा। दूसरी बात आप कर रही थी कि ये गैर आईनी है या नहीं है। अच्छा, अहमद बिलाल महबूब जो पिलडाट के हैं, उन्होंने एक अभी कॉलम लिखा था डॉन में, जिसमें उन्होंने लिखा कि देखें, जो सीएम का होता है सोल प्रेरोगेटिव होता है कि वो असेंबली को वक्त से पहले अगर तहलील करना चाहे, अगर उन पे दबाव डाला जाए कि वो वक्त से पहले असेंबली को डिसॉल्व करें, तो ये आइन के मुताबिक नहीं है। नहीं, लेकिन बेनज़ीर उनका एक मैंडेट है ना, पीटीआई के मैंडेट पे वो आए, इसलिए वो अंडरस्टैंडिंग की वजह से सारा कुछ हुआ। तो ये गैर आईनी कैसे हुआ अगर वो खुद से डिसाइड करते हैं? अलीना, लीडर ऑफ द हाउस कौन है? लीडर ऑफ द हाउस पंजाब असेंबली में इमरान खान साहब है या परवेज इलाही? नहीं, अगर परवेज इलाही साहब उनके साथ अंडरस्टैंडिंग के साथ करते तो इसमें कुछ गैर आईनी तो ना हुआ। लेकिन गैर जमहूरी आप जरूर डिबेट कर सकते हैं। आप नहीं, मैं कह रही हूँ आइन के मुताबिक नहीं है। दूसरी बात ये है कि परवेज इलाही साहब की आपको अगर वो इस बात पे राजी होते तो अभी तक असेंबली डिसॉल्व होने की तरफ जा रही होती। लेकिन जाहिर सी बात है, सबको पता है कि वो नहीं चाहते, और मेरी ज़ाती राय है कि वो चाहेंगे कि अगला पंजाब में बजट वो दे के इलेक्शन की। इससे मुतालिक हमारे नुमाइंदे आजम मलिक साहब, उन्होंने भी हमें खबर दी है और उनके मुताबिक भी परवेज इलाही साहब को, काफ लीग को कुछ रिजर्वेशंस है। मुनस इलाही से जो कल रात मुलाकात हुई है इमरान खान की, उसमें उन्होंने ये रिजर्वेशन जाहिर किए हैं और कहा है सीट एडजस्टमेंट से मुतालिक और अगले सेटअप में चीफ मिनिस्टरशिप उनको दी जाए। अभी पीटीआई की तरफ से यकीन दहानी नहीं करवाई। मजहर अब्बास साहब को शामिल गुफ्तगू करते हैं। मज़हर साहब, आप क्या राय रखते हैं? एक तो ये जिस तरह बेनज़ीर कह रही थी, अपनी राय का इजहार कर रही थी कि उनको लगता है कि गैर आईनी है इमरान खान का परवेज़ इलाही के ऊपर दबाव डालना, उस ज़िम्न में आपको क्या लगता है? दूसरा ये भी बताइएगा, अगर इस तरह की कैफियत पैदा हो जाती है, तहलील कर देते हैं असम्बलियाँ, तो फिर क्या हुकूमत को आम इंतखाबात कॉल कर देने चाहिए? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि गैर आईनी तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, अगर चीफ मिनिस्टर ये कहें कि मुझ पे दबाव डाल रहा है, तब तो आप कह सकते हैं गैर आईनी। लेकिन अगर चीफ मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि ये इमरान खान की अमानत है और वो जिस वक्त भी कहेंगे मैं असेंबली डिसॉल्व कर दूंगा, उनकी अपने कुछ कंसर्न हो सकते हैं जो उन्होंने उनको दिए हैं, लेकिन परवेज इलाही चीफ मिनिस्टर इमरान खान की वजह से हैं और तो नहीं है। तो मेरा ख्याल है उस लिहाज से तो नहीं है। मिडिल वे तलाश करना चाहिए और मिडिल वे यही हो सकता है कि अगर इमरान खान मार्च में इलेक्शन चाह रहे हैं तो मार्च के बजाय आप अगस्त में इलेक्शन कर दें, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफर तो जाए। यानी गवर्नमेंट तो है वो ये कह रही है, राना सनाउल्लाह या दूसरे लोग, कि जी कर दें आप, हम देख लेंगे, पंजाब में इलेक्शन करा देंगे। पीडीएम ये नहीं सोच रही कि अगर मार्च में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन हो जाते हैं तो पीडीएम तो नहीं तैयार इलेक्शन के लिए, और अगर उससे इमरान खान को फायदा होता है तो इमरान खान को किन किन चीजों में फायदा होगा। अगर उनकी मेजॉरिटी आती है तो नफसियाती तौर पे जो कौमी असेंबली के इलेक्शंस होंगे उसमें फायदा होगा इमरान खान को, क्योंकि एक नफसियाती बढ़तरी हासिल हो जाएगी। फिर मार्च 2024 में जो सेनेट के इलेक्शन होंगे उसमें फायदा होगा इमरान खान को। तो उस लिहाज से पीडीएम जो है अगर इस ट्रैप में आती है और पीडीएम नहीं करवाती इलेक्शन, यानी अपने तौर पे कौमी असेंबली डिसॉल्व करने की बात नहीं करते, ये नहीं कि वो उनके प्रेशर में करें, बिल्कुल नहीं करें, उनके प्रेशर में क्यों करें, लेकिन एक मिडिल वे तो तलाश किया जाता है। आप कहें कि नहीं मार्च में इलेक्शन पॉसिबल नहीं है, ऐसा करते हैं चलें अगस्त में इलेक्शन पे बात कर लेते हैं, जून में असेंबली डिसॉल्व कर देते हैं, कोई एक आप रास्ता तो निकालते हैं। अब आखिर मुझे नहीं पता कि अयाज सादिक साहब या इसहाक डार साहब या आजम ताड़ा साहब की क्या गुफ्तगू हुई है सदर से, या सदर क्या मैसेज लेके गए, लेकिन मिडिल वे यही हो सकता है। वरना मेरे नुक्ते नजर से नुकसान पीडीएम का ज्यादा होने का खदशा है। अच्छा, ये दिलचस्प बात है, आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है कि अलवी साहब ब्रिज बिल्डिंग का काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं एटलीस्ट, लेकिन हुकूमती रवैये से उनकी असेसमेंट ये है कि बड़ी मायूसी हो रही है अलवी साहब को भी। नहीं, देखिए वो तो ये तो अपना शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं ना, प्रेसिडेंट ने तो ये बात नहीं की कि शाह महमूद कुरैशी का अपना एक ओपिनियन हो सकता है। मेरा ख्याल है, मुझे तो नहीं लगता अयाज सादिक साहब भी अगर ये बात करें या कोई दूसरे करें, लेकिन एक मिडिल वे जरूर तलाश करना चाहिए। गवर्नमेंट को भी तलाश करना चाहिए, पीटीआई को भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए। आप फ्लेक्सिबल होंगे तो कोई मिडिल होगा, वरना अगर पूरे पंजाब में नए, और देखिए बाई इलेक्शन नहीं है, ये आम इंतखाबात हैं।
सर यानी पंजाब और 563 सीट्स तकरीबन 563 सीट्स के ऊपर इंतखाबात होंगे। न्याई साहब, आपकी क्या इसके ऊपर राय है? आप इस वक्त पैनल पे 2 लोग हैं जो समझते हैं कि नहीं जी, पीडीएम को अपने आम इंतखाबात की कॉल नहीं देनी चाहिए, उनको चलना चाहिए जिस तरह से वो चल रहे हैं, अपनी हुकूमत को इंटैक्ट रखना चाहिए, उनका इख्तियार भी है। मज़र अब्बास समझते हैं कि नहीं, कोई आईनी रास्ता निकाले, उनको ऑप्शन भी जी कर दे प्लीज़। न्याई साहब, आपकी क्या राय है? और ख़ासकर काफ लीग से क्या खबरें आ रही हैं सर, थोड़ा ये भी बताएं। देखिए जी, मैं तो यहाँ पे बैठ के एनालिसिस करूंगा ना जी, एनालिसिस में ये करूंगा कि पीडीएम को अगर मैं मशवरा दूं या तहरीक इंसाफ को मशवरा दूं तो कोई कंडीशन ऐसी हो कि जो सूरत-ए-हाल को बड़ी तकरदू कर रही है। अब मैं इस पे मशवरा दे नहीं सकता हूँ कि ये आपको सियासी नुकसान है इसलिए आप करा दें, या पीटीआई को बता दूं कि उनको सियासी नुकसान है वो करा दें या ना कराएं। हर एक ने अपनी सियासत खुद प्लान करनी है। अमलन सूरत-ए-हाल क्या है कि इमरान खान साहब ने इन इलेक्शंस लेने के लिए कौन से पापड़ है जो नहीं बेले, प्रैक्टिकली जो कुछ वो कर सकते थे उन्होंने किया, और उन्होंने लॉन्ग मार्च किया, उनका कुछ हासिल हासिल नहीं हुआ, बुरी तरह नाकाम हो 25 मई का। फिर 26 नवंबर को वो आए और वो भी हर एक को पता है कि पूरी तरह फ्लॉप हुए, और ये ऑफ द कफ था कि वहां पे उन्होंने असेंबली डिसॉल्व करने का एलामिया जारी किया। अब पहले तो थोड़ा सा देख लें कि जी पीडीआई जो इमरान खान साहब को जो एक बहुत कहीं से अगर कोई एक मिली है, एक अपबीट हुए हैं या एक उनको अच्छी मोटिवेशन ही है, वो 20 इलेक्शन जो हुए हैं जिनमें से उन्हें 15 सीट जीत ली सूबाई और 7 में से 6 सीट जीत ली कौमी असेंबली की। ये बुनियादी तौर पे तहरीक इंसाफ की सारी अपनी सीट्स हैं। नंबर 2 इसके अंदर ये है कि जी जो पीडीएम है उन्होंने नेशनल लेवल पे कोई कैंपेन नहीं किया। इमरान खान साहब जो है मत भूलें कि 11 अप्रैल से एक नेशनल कैंपेन चला रहे हैं, रोजाना मीडिया ऑक्यूपाई करके बैठे हैं। इस वक्त मैं उनकी मुखालफत कर रहा हूं तो भी इमरान खान डिस्कस हो रहे हैं, और कोई अगर हमायत करे तो इमरान खान साहब उनके हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है या उनकी मुखालफत में हो रही है। चुनाचे इस जिसने इस तरह कैप्टिवेट करके रखो मीडिया को, और उसके बाद उनका बयानिया जो होता है रोजाना आ रहा हो, तो उसके अंदर इलेक्शन कराए जाए। अगले इलेक्शन ऐसे नहीं होंगे। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब जो इमरान खान जो तरीकेकार है ये बिल्कुल आईनी तरीकेकार है, जैसे मेरे साथियों ने कहा है। इमरान खान जो पहले तरीकेकार कर रहे थे वो आईनी नहीं था, वो उनकी ख्वाहिश थी। वो कहते थे कि किसी तरीके से जानवर जो है न्यूट्रल जो है वो जानवर ना बने, और घर के चौकीदार जो है वो न्यूट्रल ना हो, और इनको निकाल के बैर फेंके। अब उन्होंने खुल के कहने शुरू करके नहीं अब ये तो मेरे खिलाफ साजिश थी। अब इसको उसके अंदर 2-3 बातें ज़हन में रखें। पीडीएम की हुकूमत जो है इनका पहले दिन से रिजॉल्व था कि हमने 1 महीने के अंदर इलेक्शन रिफॉर्म्स करनी है और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करनी है, और उसके साथ हमने नैब रिफॉर्म्स करनी है, फिर हम रिजाइन कर देंगे। 28 मई को तकरीर तैयार थी। इमरान खान साहब को बहुत कहा गया कि आप ये जो जलसे कर रहे हैं जो उन्होंने अप्रैल से लेकर मई तक 1.5 महीने के ना करें, क्योंकि इलेक्शन हमने पीडीएम अपने तौर पे तैयार है। इमरान खान साहब ने सोचा कि अच्छा ये होगा तो मैं कहूँगा मेरे दबाव में किया। अब 20 मई को उन्होंने मुल्तान में जलसा किया, और उसके बाद 22 मई को आगे कॉन्फ्रेंस करनी तारीख दे दी। उस तारीख के दिन को फोन किया गया कि आप 25 को ना आए, क्योंकि 28 तारीख को ये मुस्लिम लीग के सारे लोग लंदन गए, वहां तय हो गया। शहबाज शरीफ की तकरीर तैयार थी, लेकिन वो कहते हैं अपने पाँव में खुद भी मैंने कुल्हाड़ा मारता है, तब भी इनके फायदे में था, वो रिजॉल्व कर रहे थे। अब अगर इमरान खान ये समझते हैं वो करेंगे नहीं, वो इनके डट के मुकाबला करेंगे। अगर इमरान खान साहब बब्बर से पंजाब असेंबली हार गए और जिसके चांसेस बराबर हैं, ये कहना है कि उनके पास कोई कार्ड ब्लैंक है या कोई बिल्कुल कोई रेन चेक है या कोई ऐसा, ये ऐसी सूरत हाल नहीं है। ठीक है, अगर वो हार गए तो उनके और जीत गए तो वो असेंबली दोबारा मिल जाएगी, और उसके बाद कई डायनेमिक्स चेंज होने 4-5 महीने में। जैसे पीडीएम की इमरान खान दिसंबर में 7% मकबूलियत से आज फर्क के 70% मकबूलियत पे आ गए हैं। ठीक है, तो क्या आपके बात है कि ये पीडीएम जो है ये 7% या
30 मकबूलियत से मकबूलियत का ग्राफ इनका ऊपर चला जाए, लेकिन सर इसके इम्कानात इस वक्त अगर रियलिस्टिकली देखें तो बड़े कम नजर आ रहे हैं। एक तरफ तो पीटीआई ये बयानियां भी बना रही है कि ये तो आई अपने केसेस से छुटकारा लेने के लिए, इकोनॉमी की सिचुएशन भी हमें कोई अच्छी नहीं नजर आ रही। शहजाद कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? न्याई साहब नहीं कह रहे हैं, कह रहे खान साहब के लिए बुरा भी साबित हो सकता है। जी नहीं की ऑप्शन लिख दें। जी शहजाद। अच्छा अलीना, एक तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं न्याजी साहब, ये जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले ये नून लीग पीपल्स पार्टी यही कहती थी कि हमने इलेक्शन रिफॉर्म्स करने हैं, नैब रिफॉर्म्स करने हैं, फिर हम अपनी हुकूमत तहलील कर देंगे। लेकिन आते साथ इनका प्लान बदल गया था और ऑब्वियसली केसेस का मामला ये जेन्युइन है। आपको पता है कि एफआईए के केसेस थे, केसेस भी खत्म करने थे। और ये जो अभी बात कर रहे हैं कि उस वक्त वो अपनी असेंबली खत्म करने जा रहे थे, वो भी अपनी मर्जी के सारे फैसले नहीं थे, उस वक्त भी दबाव था। एफआईए तो पता है, नियाजी साहब को पता होगा कि उस वक्त जो चीफ आर्मी स्टाफ थे वो प्रेशराइज कर रहे थे कि खत्म करें ना करें, तो इसमें वो थे आईएमएफ में जाएं, मुश्किल फैसले कर लिए, फिर कैसे खत्म करेंगे। ये सारे 2-4 महीने उसमें निकले हैं जिसकी वजह से लेट भी हुआ आईएमएफ का प्लान। और अब भी देखें सबसे आइडियल सिनेरियो उसी वक्त था ना कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो गया आप, और मैं उस वक्त से कह रहा था कि आपकी मईशत बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि एक 12 जमाती पार्टी इत्तेहाद नहीं फैसले कर सकता माशी, खास तौर पे जब आपको पता है कि हम सिर्फ 1-1.5 साल के लिए आ रहे हैं। ये नहीं हो सकता कि आप मईशत को जो है आप कहें कि हम स्टेबलाइज भी करेंगे, 1.5 साल में इलेक्शन भी लड़ेंगे, 12 पार्टीज मिलकर, ये नहीं हो सकता था। तो आइडियल सिनेरियो उस वक्त था कि असेंबली तहलील करते, लेकिन वो नहीं की गई। अब भी इसहाक डार साहब को ये फैसला करना है कि क्या वो इन 8-9 महीने में इलेक्शन की तैयारी चाहते हैं या वो पाकिस्तान की मईशत को इस्तेकाम देना चाहते हैं। ये दोनों चीजें अगर आप साइमल्टेनियसली करने जाएंगे तो कुछ नहीं निकलेगा। तो अगर आपको लग रहा है यू हैव अ प्लान कि मुल्क का सोचना है ना, अगर आपके पास प्लान है कि आप मईशत को ट्रैक पे ला सकते हैं तो फिर ठीक है, अपना वक्त मुकम्मल कर ले। अदरवाइज क्लियर मैंडेट के बगैर आपको 5 साल नहीं मिलेंगे तो फिर आप ये नहीं रिवाइव कर सकेंगे। एक आखिरी जुमला, जो मिडिल ग्राउंड की बात हो रही है वो उसमें एक ये भी पॉइंट हो सकता है कि शायद इमरान खान से ये बात अगर की जाए कि आपकी नाअहली नहीं होगी इलेक्शन तक, तो हो सकता है कि इमरान खान उस नेगोशिएटिंग पॉइंट पर भी बात कर लें, क्योंकि उनको खदशा ये है कि जितना अरसा गुजरता जाएगा मुझे नाअहली की तरफ लेके जाएंगे। तो हो सकता है कि वो मान जाए कि इजहार भी कर रहे हैं। कल भी उन्होंने कहा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, आज तोशा खाना का भी जो केस है, फौजदारी कार्रवाई वो चलेगी जनवरी से, ये पॉइंट हो सकता है, अच्छा हो सकता है। ठीक है, ये नेगोशिएटिंग पॉइंट हो सकता है कि ठीक है इलेक्शन वक्त पे होंगे, लेकिन वो उनको गारंटी दी जाए कि उनकी नाअहली नहीं होगी, तो शायद मेरे ख्याल से वो इसके ऊपर बात करते हैं। बड़ा अहम पॉइंट है, एक तरफ 3-4 तरफ से वो भी नाअहली है ना। एक तरफ तो तोशा खाना हम देख रहे हैं फौजदारी कार्रवाई आगे बढ़ेगी, उनके खिलाफ होगी, दूसरी तरफ टीरियन वाइट का भी केस है जो दोबारा से खुलने जा रहा है, उसके ऊपर भी समाअत होगी। अभी मल्टीपल चीजें किस तरह से टर्न आउट करेंगी, इसके ऊपर भी बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत कर रहे हैं और जहां हमने ये बात की है कि क्या आम इंतखाबात करवा देने चाहिए, क्या मुल्क के हक़ में बेहतर है, वहाँ दूसरी तरफ नेगोशिएशंस की बात भी हो रही है। और जैसे अभी हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि इमरान खान भी बार बार इस बात का खदशा जाहिर करते हैं कि उनको नाअहल किया जा सकता है। अब इसी सिलसिले में 2 केसेस जिनकी समाअत होने जा रही है जो कि नाअहली की तरफ लीड कर सकते हैं। 2 अहम केसेस, तोशा खाना केस, उसमें इमरान खान पर फौजदारी का मुकदमा 9 जनवरी से चलेगा, आज ही फैसला आया है। फिर एक और है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, अब जो मुबैना इमरान खान की बेटी यानी टीरियन वाइट का केस है, उसको गोशवारों में जाहिर ना करने का केस, उसको भी काबिल समाअत करार दे दिया गया है, वो भी अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुना जाएगा। इन दोनों केसेस का जो नतीजा है वो मुमकिना तौर पर यही निकलता है कि इमरान खान को नाअहली की कॉन्सिक्वेंसेस भी भुगतना पड़ सकते हैं। क्या ये पॉसिबिलिटी होगी? क्या कौन सा केस इन दोनों में से ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है? और जैसे एश्योरेंसेस की बात भी कर रहे थे, वो भी अपने तज्ज़ियाकारों से पूछते हैं, बट बुनियादी सवाल ये कि कौन सा केस इमरान खान के सियासी करियर के लिए ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है, तोशा खाना या फिर मुबैना बेटी को छुपाने का केस? बेनज़ीर, आपसे मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी कुछ, वैसे तो ये जो टीरियन वाइट का केस है इसको पहले भी अदालतों में लाया गया, इमरान खान के खिलाफ आया, बट कुछ नया एविडेंस सरफेस हुआ है जो अब दरख्वास्त गुजार ने साथ लगाया है। क्या समझती हैं कौन सा केस ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है इमरान खान साहब के लिए? और अभी जैसे हम बात कर रहे थे कॉन्सिक्वेंसेस की, उसके ऊपर भी कुछ कहिएगा। अलिया, देखिए आपने 2 केसेस की बात की, एक तीसरा केस भी है इमरान खान साहब का जो उनको थोड़ा सा मुश्किल में डाल सकता है। वो लाहौर हाई कोर्ट में चल रहा है कि वो पार्टी के हेड रह सकते हैं, नहीं रह सकते आफ्टर डिस्क्वालिफिकेशन। तो ये एक तीसरा केस भी है, लेकिन मेरे ख्याल से इन तीनों केसेस में से
जो सबसे ज़्यादा इमरान खान साहब के लिए ख़तरनाक हो सकता है वो ये टिरियन वाइट वाला केस है। और उसकी वजह यह है कि जो इस वक्त पिटिशन जमा कराई गई है अदालत में, उसमें जो एक नया एविडेंस जो सबमिट किया गया है वो एक एफिडेविट है जो इमरान खान साहब ने कहा तो यही गया है कि इमरान खान साहब ने उस पर साइन किया हुआ है और वो अमेरिका में उन्होंने जमा कराया था, जिसमें वो गार्डियनशिप दे रहे हैं टिरियन की उनकी खाला को कि ये अब इनकी गार्डियन होंगी। और गार्डियनशिप जो है वो जाहिर सी बात है या तो पेरेंट्स दे सकते हैं या कोई बहुत करीबी रिश्तेदार दे सकता है। तो क्योंकि ये एक नया एविडेंस है और ये अदालत में अभी जमा कराया गया है तो मेरे ख्याल से ये अब थोड़ा सा प्रेशर शायद इस बार इमरान खान साहब पे डले अदालत में कि वो इस बार अफर्म करें या एडमिट करें कि उनकी ये औलाद है या नहीं है। क्योंकि जिस केस की आप पहले बात कर रही थी 2019 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये केस गया था और तब जो चीफ जस्टिस थे जो अब सुप्रीम कोर्ट में है उन्होंने इसको डिसमिस कर दिया था और कहा था ये प्राइवेट बेंच बना था तब भी। लेकिन क्योंकि अब नया एविडेंस आया है तो हो सकता है कि ये इमरान खान साहब को एटलीस्ट ऑन द रिकॉर्ड एडमिट करने पे मजबूर करे कि उनकी औलाद है। यानी देखिए मेरी ज़ाती राय इस पे क्या है लीना, वो ये है कि बड़ी अजीब सी बात है, आपकी औलाद है आप उसको तस्लीम करें। लेकिन खैर ये मेरी ज़ाती राय है, अदालत में तो कुछ नहीं चलेगी। लेकिन जहाँ तक ये बात है कि अगर ये वो कह देते हैं अदालत में कि ये मेरी औलाद है तो उसके बाद जो आर्टिकल लगेगा वो सादिक और अमीन कौन पे लगेगा, जिसके मैं तो सख्त खिलाफ हूँ। क्योंकि मेरे ख्याल से अदालतों को बैठ के ये फैसला नहीं करना चाहिए कि कौन इलेक्शन लड़ सकता है और कौन इलेक्शन नहीं लड़ सकता। और ये टाइमिंग भी इस केस का दोबारा से रीसर्फिस होना अजीब सी बात नहीं लगी आपको बेनज़ीर? Since we're talking about अजीब बात है। ये तो काफ़ी देर से ऑपोजिशन जो है वो कोशिश कर रही थी। इलेक्शन कमीशन में भी जो पिटिशन जब इमरान खान साहब अभी इलेक्शन लड़ रहे थे तो उनके खिलाफ जो जमा कराई गई थी वो यही केसेस थे कि टिरियन वाइट उनकी बेटी है। अच्छा, काफ़ी देर की आप बात कर रही हैं तो न्याजी साहब, अंसार अब्बासी साहब की कुछ दिनों पहले की खबर है और वो तोशा खाना से मुतल्लिक ये कहते हैं कि तोशा खाना केस के फैसला आने में जो ताख़ीर हुई इतने साल वो इसलिए हुई क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट इसमें कुछ मुदाखलत कर रही थी। सर, क्या आप समझते हैं कि ये वो वजह हो सकती है जिस वजह से इमरान खान साहब अभी भी बार बार उधर ही फॉरेन फंडिंग केस के बारे में था? ओके, मेरा ख्याल है तोशा खाना के बारे में था। अच्छा खैर, जिस भी बारे में था चले, फॉरेन फंडिंग की भी मैं एक दफ़ा कंफर्म कर लेती हूँ। बट द क्वेश्चन रिमेन्स कि क्या ये वही वजह है जिस वजह से इमरान खान साहब अब भी बार बार उसी तरफ रुख करते हैं, अभी भी बार बार उधर ही कहते हैं कि किरदार अदा करें? क्या उनको अभी भी डर है कि ऐसा कुछ हो सकता है? किरदार अदा करना तो उनका मेरा ख्याल में एक जो है ओवरऑल वो सारी चीजों के लिए कह रहे हैं। उनका ख्याल है कि किरदार अदा ना हुआ तो ये सारी चीजें जो हैं, जैसे अभी आपने अपनी शायद बेनज़ीर ने बताया कि हैरानकुन बात है कि यकदम ऐसे वक्त में ये केस निकला है, शायद आप ही ने ये कमेंट किया है कि जब बाकी केसेस में निकल के आ गए हैं तो सारी गाँव में कनेक्शन है। एक केस और भी है, वह $250 मिलियन का है जो कि पाकिस्तान, ये इतना बड़ा अमाउंट है, माइंड बॉगलिंग है, स्टन करके रख देता है कि आप $250 मिलियन जो है हुकूमत पाकिस्तान को नेशनल क्राइम एजेंसी यूके इकट्ठा करके देती है क्राइम प्रोसीड्स में से और उनके हवाले करती है, तो उठा के वो किसी इंडिविजुअल को दे देते हैं। तो इसलिए ये केस ही जो है बहुत तकड़ा केस है। केसेस और भी बहुत, एक केस तो है नहीं, एक लंबी लाइन है। इमरान खान साहब को ये जो उनका जो मान है या गुमान है वो इनका टूट जाएगा। क्योंकि आप एक और दिलचस्प जो है, मैं तो चूंकि मिलाता रहता हूँ जो पिछले लोग गुजरे हैं, हुसैन शहीद सुरवर्दी से लेके और भुट्टो साहब से लेके और नवाज साहब से लेके, कि उनके ऊपर जो जैसे बीती है, इमरान साहब ने क्या क्या चीजें बीतनी चाहिए, तो उसके अंदर मेरे नजदीक इनके ऊपर एक लामतनाई सिलसिला केसेस का चलना है। ये पहले हम देख चुके हैं। क्राइसिस ये जी कि तोशा खाना जो फॉरन जो 2014 का केस है जिसमें अंसार अब्बासी साहब की रिपोर्ट है, वो तो बड़ी तकलीफदेह सूरत हाल है। अकबर बाबर हमारे बहुत अच्छा दोस्त है और हकीकत ये है कि उस बंदे ने जिस तरह उसकी बीमार वालदा थी जिसका वो खुद ही नर्स। सर, अभी आपने कहा कि अभी तो इमरान खान के ऊपर बहुत केसेस चलने हैं, फिर आपने कहा चलने चाहिए भी, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये सही होगा? जैसे अभी शहजाद बात कर रहे थे कि अगर कुछ कहीं मुज़ाकरात की बात हो रही है तो उनके ख्याल में खान साहब को एक गारंटी दे देनी चाहिए कि उनको नाअहल नहीं किया जाएगा या इन ग्राउंड्स पे मुज़ाकरात होने चाहिए। आपकी क्या राय है?
क्योंकि मेरे तो ख्याल है कि बिल्कुल जो उनका मेरिट पे फैसला बनता है, इसका मैंने तो पहले दिन से आपके पास कहा है, नवाज शरीफ वगैरह में केसेस चले हैं, तो मैंने कहा जी आर्टिकल 10A जो आइन का है, मैं तो नहीं रखता हूँ कि कोर्ट्स को वायलेट करे, हाई कोर्ट करे, क्योंकि आइन की जो तकद्दस है कुरान के बाद मेरे नजदीक इस मुल्क में सबसे ज्यादा है। और वहां पे आर्टिकल 10 है, अगर मैं नवाज शरीफ साहब के लिए मांग रहा हूँ, डार के लिए मांग रहा हूँ, कि इमरान खान साहब के लिए क्यों नहीं? लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि अगर आपने कोई क्राइम किया है, तोशा खाना है तो तोशा खाना अच्छा खाना के अंदर इमरान खान साहब कम से कम चीजें बताएंगे तो मेरे लिए इत्मीनान होगा कि उन्होंने पैसा कहां से लिया, उन्होंने जो है फिर उसके जवाब दे देते हैं खान साहब, मेरिट पर बरी हो जाते हैं इल्जामात से तो ठीक है, वरना फिर जिस तरह से चल रहे हैं चले जवाब देते हैं। ओके ओके एंड आई स्टैंड करेक्टेड। अंसार अब्बासी साहब वाली जो अंसार अब्बासी साहब वाली जो खबर है मैंने अभी चेक किया, वो फॉरेन फंडिंग केस से मुताल्लिक है, जो फॉरेन फंडिंग केस में ताखीर हुई। एक मिनट, उसी के ऊपर उन्होंने सरदार रजा साहब को भी आड़े हाथों लिया और की मिट्टी वहां पे जैसे क्यानी थे वो इनके बड़े करीबी थे, ठीक है, उसको वो मेंबर थे इलेक्शन कमीशन, उनको फिर उसके बाद राजा सिकंदर सुल्तान को बगैर की वजह से गाली दे रहे हैं। जिससे इमरान खान दो काम कर सकते हैं जी, बाजा साहब को गाली दे रहे हैं ताकि एक्सट्राडिशन के लिए पैगाम है, इलेक्शन कमीशन को गालियां दे रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के ऊपर अदालतों के लिए पैगाम है। इमरान खान साहब इस मामले में ही इज टू गुड, वो बड़ा आर्टिकुलेट है, वो समझता है कि उसका ये प्रेशर काम आएगा, कहा भी जाता है कहीं कहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कभी उनको जब बैकफायर होगा तो उनको पता चल जाएगा कि सारी तदबीरें उल्टी भी पड़ सकती है उनकी, जो इस तरह के वो दबाव या इस तरह के जो ब्लैकमेल सब इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद मजहर अब्बास साहब। देखिए ये सारे फैसले बुनियादी तौर पर सियासी होते हैं, चाहे वो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ हों या दूसरों के खिलाफ हों। आप उठाने के लिए पॉलिटिक्स जिस तरह चेंज होती है, अब इमरान खान खुद ही जो जनरल बाजवा के हवाले से बात कर रहे हैं कि पिछले 6-7 साल से उन्होंने क्या किस तरह सियासत में मुदाखलत की, और अब उन 6-7 सालों में उनकी हुकूमत बनाना भी उसमें शामिल थी। तो नवाज शरीफ का केस भी इसलिए मुझे सियासी तो अदालतों के फैसले होते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नवाज शरीफ का ट्रायल किया और पहले डिस्क्वालीफाई किया और उसके बाद उसका कोर्ट जो आपने उसको नैब रेफरेंस में भेज दिया। जब आप सुप्रीम कोर्ट जो अपीलिंग अथॉरिटी है वही किसी को नाअहल करार दे दे तो उसके बाद जो मातहत अदालत है वो कैसे उसको फिर सजा नहीं देगी, वो कैसे उसको बरी कर देगी। तो एक तो उस नुक्ते पे मैं हमेशा इस चीज पे वो हूं कि हमारी आज कोई कॉम्प्रोमाइज हो जाए, ये तमाम मुकदमात फाइल हो जाएंगे, ये उठाए नहीं जाएंगे दोबारा मुकदमा। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री ऐसी ही रही है कि अगर किसी को सजा देनी होती है, किसी को जो है सादिक और अमीन का वो लाया इसी वजह से गया था कि अब अगर आपने पॉलिटिशियंस को डिस्क्वालीफाई करना है तो उसको किसी भी उसमें बना के आप डिस्क्वालीफाई कर देंगे। इमरान खान का डिस्क्वालीफाई करना, इमरान खान को वो तो नाअहल तो करार दे देंगे, लेकिन क्या सियासी तौर पे इमरान खान आउट होंगे? मेरा ख्याल है नहीं होंगे। और वो उन्होंने जिस तरह भी न्याजी साहब कह रहे हैं कि वो नैरेटिव इतना स्ट्रॉन्ग बिल्ड करते हैं कि ऑलरेडी उन्होंने इलेक्शन कमीशन के हवाले से एक नैरेटिव बिल्ड कर दिया है। और अगर पंजाब में इलेक्शंस होते हैं, ये तहलील होती हैं, तो ये यकीन रखें कि अगर पंजाब में इलेक्शन पीटीआई हार रही होगी तो इमरान खान वो सारा इल्ज़ाम इलेक्शन कमीशन पे रख देंगे और नताइज को कबूल नहीं करेंगे। ठीक है। और यही चीज सूरत हाल जो है वो खैबर पख्तूनख्वा और दूसरी जगह बनेगी। तो उन्होंने एक बयानिया बिल्ड कर लिया है। अब कौन से केस में उन्हें हो सकती है, अगर पॉलिटिकल जो है वो नहीं हुआ सेटलमेंट तो किसी भी केस में हो सकती है। कोई भी केस हम उसे कानूनी नुक्ते नजर से देखें या ना देखें, अगर ये तय हो गया कि इमरान खान को सिस्टम से आउट करना है तो किसी भी केस में उनको लटका देंगे। ये तो हमारे यहाँ होता रहा है ना, और ये होता रहेगा पाकिस्तान में। ये मेरा ख्याल में सारे लोगों को सोचना चाहिए कि क्या मुझे कोई चीज आज सूट करती है और कल फिर वही चीज मेरे ऊपर अप्लाई होती है। ये इमरान खान को भी सोचना चाहिए, ये पीडीएम की क़यादत को भी सोचना चाहिए। अच्छा शहजाद, जैसे आप ब्रेक से पहले बात कर रहे थे सर, शहजाद को शामिल गुफ्तगू करती हूँ, मेरे पास बड़ा कम टाइम रह गया है, मैं फिर आपके पास आती हूँ। शहजाद, जिस तरह ब्रेक से पहले कह रहे थे कि इस नाअहली वाले की बात के ऊपर, पॉइंट के ऊपर मुज़ाकरात होने चाहिए यहाँ से, बट डू यू थिंक कि ये सही है? क्योंकि जिस तरह से तोशा खाना के अंदर अब खुल के आ रही हैं डिटेल्स और खान साहब नहीं जवाब दे पा रहे, और अगर इसी तरह से रहता है मामला, वो नहीं जवाब दे पाते,
मेरिट पर जवाब नहीं दे पाते और इल्ज़ाम लग जाते हैं, तो फिर इस बात के ऊपर नेगोशिएट कर लेना कि आपको नाअहल नहीं किया जाएगा, आप चलें जिस तरह से आपके केसेस के ऊपर हाथ हल्का रखा जाएगा, तो चलें आगे चलते हैं, सियासत चलाते हैं, ये दुरुस्त होगा? अलीना, मेरिट पे अगर बात करें तो फिर हर फैसले की मेरिट पे ही बात होनी चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से अब हम सब जो है वो इतना कुछ सीख गए हैं अपनी तारीख देख के, हालिया तारीख देख के, कि आपको पता है कि जब आप एस्टैब्लिशमेंट के राइट साइड पे नहीं होंगे तो फिर ये तमाम केसेस जो हैं इनकी समातें भी होती हैं, इन पे फैसले भी आ जाते हैं। जब आप राइट साइड पे होते हैं तो फिर ये सारी चीजें नजरअंदाज होती हैं। तो मेरिट पे तो बहुत सारे फैसले हैं। अभी शहबाज शरीफ साहब का फैसला था जो टीटी वाला, FIA वाला, अगर कोई कहता है कि मेरिट पे अच्छा फैसला, मेरिट पे ये केस नहीं बनता था, तो फिर क्या कर सकते हैं इसमें। तो मेरिट पे चीजें होती तो शायद मेरे ख्याल से ये बहस यहाँ तक, नाअहली तक पहुंचती नहीं। ये बिल्कुल बेनजीर ने ठीक कहा है कि ये जो 62(1)(f) वाला कानून है ये इस्तेमाल इसलिए किया जाता है। तो मेरे ख्याल से फैसला इन दोनों केसेस में डिपेंड करता है कि हालात क्या है, कि क्या इमरान खान को नाअहल करना है। अगर नाअहल करना है तो मेरिट भी निकल आएगी उसकी, नाअहल नहीं करना तो फिर वो केसेस से बच भी जाएंगे। अब मैं मिसाल दे देता हूं, अभी आपने फैसल वाडा का जो मामला था आपने देखा था, इलेक्शन कमीशन ने नाअहल किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपहेल्ड किया, और हर कोई ये कह रहा था कि 3-3.5 साल तक वो एक गलत ओथ पे बैठे रहे, तो वो तो ना सादिक और अमीन नहीं रहे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रियायत दिखाई और उनको ताहत नाअहल नहीं किया, उनको सिर्फ डिस्क्वालीफाई कर दिया। अब ये जो अच्छा, ये जो दूसरा वाला केस है जो इनकी मुबैना बेटी वाला, हाँ। उसमें मेरे ख्याल से जो अब तक मामला गया है, मुझे नहीं पता ये एविडेंस वाला कितना मैटर करेगा, क्योंकि इससे पहले कभी एविडेंस या अदम एविडेंस की बुनियाद पे ये केस खत्म नहीं हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे अथर मिनुल्लाह साहब, उन्होंने कहा कि ये एडमिसिबल ही नहीं है, ये मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि एक प्राइवेट मैटर है। और इसी तरह एक और लेकिन शहजाद पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट, माजरत मैं आपको यहाँ पे, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं आपको इसलिए यहाँ पर कट कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर जो बेनजीर बात कर रही है उसमें दम है। इस दफा जो पिटिशन आई है और उसको मेंटेन किया गया है, उसकी बुनियाद ही यही है कि वो जो नया एफिडेविट लगाया गया है इमरान खान साहब का। अलीना, अगर आप प्लीज मुझे बात मुकम्मल कर दें, मैं फ्लो में बात कर रहा था, मेरा आई मिस माय पॉइंट्स। ये वैसे ये किसने कहा है कि मेंटेनेबल हो गया है? मुझे तो जहां तक पता है इसकी समात होनी है, जवाब मांगा है ताकि फैसला ये किया जा सके क्या ये मेंटेनेबल है या नहीं है। ऐसा ही है ना इसका लीगल स्टेटस इस वक्त? नहीं, समात के लिए मंजूर कर लिया गया, प्री एडमिशन आपने वो किया है उनको जवाब देने के लिए अपने जो तो प्री एडमिशन जवाब मांगा है, जिसके बाद फिर अदालत ये फैसला करेगी कि क्या ये मेंटेनेबल है या नहीं है। माजी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला 2 मरतबा, एक मरतबा पिटिशनर ने पिटिशन वापस ले ली, उससे पहले ये कहा गया कि ये मेंटेनेबल नहीं है बिकॉज इट्स अ प्राइवेट मैटर। तो क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस मरतबा क्या दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू लेगी कि इट्स नॉट अ प्राइवेट मैटर और इसको हम लीगली डिस्कस करना चाह रहे हैं? तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इख्तियार है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट भी इसको जो है वहां पे भी पिटिशन गई थी, वो पिटिशन वापस ले ली गई थी। अब देखिए, जाती मेरी राय इसमें यह है कि हमारी जो सोसाइटी है ना वो कॉन्ट्रडिक्शन से भरी पड़ी है। मेरी जाती राय यह है कि बिल्कुल आपको देखना चाहिए, इमरान खान को अपनी पॉइंट आप बताना चाहिए, अपने जो भी इस मामले में सच है तो उनको आके क्लियर करना चाहिए। लेकिन हमारी सियासत, हमारी जुडिशरी और हम आपस में भी, जर्नलिस्ट भी, हम क्या कहते हैं कि हमने 62(1)(f) तो रखा हुआ है जहां पे सादिक और अमीन का फैसला होना है, लेकिन इस तरह का कोई मामला आता है तो ना हम मीडिया पे डिस्कस करते हैं, ना अदालत कहती है कि ये मामला डिस्कस होना चाहिए, ना सियासतदान डिस्कस करना चाहते हैं, क्योंकि हम ये कह देते हैं कि नहीं देखिए यार ये तो किसी का जाती फेल है तो इसको आप बीच में ना लाएं। अगर आप वेस्टर्न वैल्यूज को देखें, वहां पे भी लीडर की जाती जो उसका जो कैरेक्टर होता है उसको देखा जाता है और फिर वो अदालत जज नहीं करती, वोटर जज करता है कि क्या उसको वोट दें या ना दें। अगर आप वेस्टर्न वैल्यूज को नहीं देखना चाहते, आप पाकिस्तान का जो आइन है, कानून, सुन्ना और कुरान के मुताबिक हम कहते हैं बनाया है, शरीय लिहाज से देखना चाहते हैं तो भी लीडर हैज टू बी ऑफ एन इम्पेक्टेबल कैरेक्टर। लेकिन हमारे यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन है कि हम सादिक और अमीन का क्लॉज रखना चाहते हैं, लेकिन प्राइवेट मैटर्स पे फिर हम कहते हैं कि नहीं इस पे बात नहीं हो सकती, ये प्राइवेट मैटर है। सादिक अमीन कहां पे काम आएगा? सिर्फ अगर कोई करप्शन का मामला है। तो मेरे ख्याल से ये अब ये हमारे सियासतदानों को, हमारी सोसाइटी को फैसला करना है कि हमें किस तरफ जाना है। शुड वी ओपनली डिस्कस दीज थिंग्स या इसको हम अंडर द कार्पेट डालते रहें? अंडर द कार्पेट डालेंगे तो हर किसी के लिए डालना पड़ेगा। अगर इफ वी वांट टू ब्रिंग दिस आउट इन ओपन एंड डिस्कस इट, तो फिर सबके लिए होगा, चाहे वो मेल फीमेल हो, सबके लिए होगा। फिर हम इसको खुल के डिस्कस करें। जब हम समझते हैं कि वेस्टर्न डेमोक्रेसी से या हमें शरीयत के मुताबिक भी किसी को कैरेक्टर को जांचना है, तो ये हमारी बड़ी कॉन्ट्रडिक्शंस है। लेकिन वैसे मैं जो कानूनी तौर पे देख रहा हूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसको पहले कह चुकी थी मेंटेनेबल नहीं है। और वो जो दरख्वास्त गुजार के वकील थे उनका इंटरव्यू आप सुने, जो हम बात कर रहे हैं कि हालात क्या है,
वो कहते हैं कि मैंने ये एविडेंस मुझे पता चला, ये पहले से फाइल में मौजूद था, मैंने फिर इसको अटेस्ट भी करवाया, कोर्ट से निकलवाया, फिर पाकिस्तान एम्बेसी से मैंने उसको अटेस्ट करवा के भेज भी दिया। जितना जल्दी में काम हो रहा है उसे समझ लग जाता है कि मतलब मामला कुछ और ही है इसकी टाइमिंग को देखकर। शक जाहिर होता है इसकी टाइमिंग को देखकर। जनाब, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।